हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने जो भी वीडियो देखी थी हमारी, वो रीजनिंग के कुछ पार्ट्स है जो हमने आपके पास कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, जो भी आपके पास सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं आपके सामने सब डाले हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ से सारे लिंक को जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। हमारे चैनल को देखने के लिए सबसे पहले आप बेल आइकन को दबाओ, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके चैनल पे यानी आपके यूट्यूब पे जब भी आप ओपन करें सबसे पहले मिले। तो मैंने आज आपके सामने मैथ का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है परसेंटेज आपके सामने में लाने की कोशिश की है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप इसे। आज मैं आपके सामने परसेंटेज, भले ही मैं इसको आपके पास 5-6 या जितनी वीडियो में लाने की कोशिश करूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर परसेंटेज पढ़ाऊंगा कि एक बार पढ़ने के बाद शायद लाइफ में आप कभी परसेंटेज को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी सारी चीज़ स्टूडेंट, मैं इतना बड़ा प्रॉमिस इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी सब चीज़ें यहाँ पे परसेंटेज होने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर या फिर आपके पास कोई बुक उठाओगे प्रैक्टिस और वहाँ से पूरा चैप्टर लगाओगे, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके सामने जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, वो बहुत ज़्यादा आपका ग्रो करेगा। तो जैसे अगर हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं परसेंटेज की बात करूँ तो किस तरीके से परसेंटेज बनता है, इसका मीन्स क्या होता है। और देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने बच्चे ये रहेगी कि आप पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे और उसके बाद तभी वीडियो सारी समझ में आएंगी। इसका बेस कंसेप्ट क्या है, इसकी नींव क्या है और किस तरीके से मैंने कहाँ से इसको स्टार्टअप किया है। यानी मैं अगर बात करूँ इसको एक बेस लेवल से लेके और मैं इसको हायरकी लेवल में बहुत ऊंचे लेवल तक, यानी आपके पास CDS लेवल तक के पेपर या SSC CGL के जो भी मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स करो। जो भी दिक्कत परेशानी है मैं उसको आपके सामने अच्छे से उस परेशानी को हटाने की कोशिश करूँगा। तो मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ। आपका जो चैप्टर का नाम है वो है परसेंटेज। परसेंटेज की अगर मैं बच्चे बात करूँ तो पर और सेंट मीन्स होता है 100 और पर मीन्स होता है यानी 100 में से कोई कितना पार्ट, यानी परसेंट का मीन्स होता है प्रति, यानी 100 में से प्रति वो पार्ट, यानी हर एक वो पार्ट कितना है उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले मैंने आपके सामने जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे आप बच्चे अगर इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख लोगे या एक बार देखने के बाद आपके माइंड में खुद ही सेट हो जाएंगे, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये जो आपके सामने परसेंटेज के फ्रैक्शन के जो पार्ट हैं वो मुझे बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में करने की आपके सामने वो प्रोबेबिलिटी होगी, वो आपके पास स्पीड होगी। क्योंकि ये सारी चीज़, ये सारे फंक्शन वो फंक्शंस हैं जो हर एक क्वेश्चन को, एक लेवलिंग क्वेश्चन को एक छोटे से व्यू में लाने की कोशिश करेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे पहले की बात करूं तो हाफ जो होता है 1/2 बोलते हैं और 1/2 की जो वैल्यू होती है बच्चे वो 50% के बराबर होती है। तो मेरा कहने का मीन्स है कि 1/2 यानी इट मीन्स 1/2 और इसका परसेंटेज पार्ट होता है, परसेंट मीन्स होता है कोई भी चीज़ 100 में। तो अगर मैं इसको बच्चे इसे 2 से काटूंगा तो ये आपके सामने कितने के बराबर हो जाएगा, ये 50% के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आपके सामने मैंने हर वो पार्ट आपके सामने वो रिप्रेजेंट किया है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उस वाले फ्रैक्शन को मैं किस तरीके से परसेंटेज में लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, तो बच्चे इसकी परसेंट मीन्स होता है 100 और इससे मैं इसे भाग देता हूं, डिवाइड करता हूं, तो ये 33 1/3% के बराबर होता है।
इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 1/4 जो होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, तो 1/4 की अगर मैं 2 से काटूं तो आप बोलोगे कि सर ये 25% के बराबर होता है। तो मेरा कहने का मीन्स ये हुआ कि कहीं पे भी अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उस वाले फ्रैक्शन को आप किस तरीके से परसेंटेज में चेंज करोगे। तो वो सारे फंक्शंस हैं जो आपके पास मोस्टली पेपर एग्जाम में आपके सामने दिए होते हैं या फिर इन्हीं बेस पे आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं कि अगर आपके सामने कोई परसेंटेज वाला पार्ट दे रखा है और उसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बच्चे एक चीज़ बताओ कि 12.5% मेरा 1/2% के बराबर होता है। तो मुझे पता है कि 12.5% यानी 12 1/2%। मैंने देखा 12 2 जा 24 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे, आप बोलोगे 25 हो जाएगा। और परसेंट मीन्स कितना होता है, 100 होता है, और 25 से 4 बार कट जाता है 100। तो मैं कह सकता हूँ कि 12.5% फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, आप बोलोगे 1/4 के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी ये आपके पास कितना हो जाएगा, 12×24 और 1 25/100। और आपके सामने ये 2 जो बचा मैंने रिमेनिंग ये आपके सामने लिख लिया। तो मैंने देखा कि 25 से 4 बार कट गया और ये 2 जो बचा इसके सामने मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, 1/8 के बराबर हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं किसी भी फ्रैक्शन पार्ट को या किसी भी परसेंटेज पार्ट को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं या फ्रैक्शन पार्ट को मैं परसेंटेज में चेंज करूं, तो आपके सामने ये छोटे छोटे कुछ मेथड्स हैं जो पूरे परसेंटेज में आपको काम आने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने एक वैल्यू लिखी है 16.2/3%, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे कुछ नंबर्स हैं 4 5 6 7 जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये बहुत आता है, ये वाला आपके पास, ये तो आपके पास 25 और 20% तो पता ही है। 33 1/3% भी आपने मोस्टली देखा होगा। यानी ये सब वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो आपके सामने किसी न किसी प्रश्न में या किसी न किसी क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। तो अगर मैं इस वाले की पार्ट की बात करूं बच्चे, 16.2/3% कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं 16 4 जा 48 और 2 50 और 50/3 और परसेंट मीन्स होता है बच्चे 100 और 50 ये 2 बार कट गया और 3 2 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि 16.2/3% इज इक्वल टू 1/6। तो ये एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा पूरा वीडियो को कहीं पे पुश करके, क्योंकि ये सब आपके पास आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और बाकी मैं गारंटी लेता हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि परसेंटेज आज के बाद पढ़ने के बाद कभी भी आपको नियर लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मुझे इसको पार्ट को अगर 6-7 पार्ट में भी बनाना पड़े तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर भी रहेगा और जो भी मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रहेंगे। यानी जो भी आपके लेवल हैं, जैसे CGL मेंस हुआ, CDS हुआ, NDA वगैरह हुआ, या फिर आपके पास ये मिक्सर्स क्वेश्चन होंगे जैसे UPSI हुआ, या फिर आपके पास वीडियो पे आपका जो भी है, तो उस तरीके सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चे ये आपके सामने, आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि 1/25 ये 4% के बराबर होता है, 1/25% के बराबर होता है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट की बात करूँ 2/3%, 66 2/3% के बराबर होता है। कुछ बच्चे रिवर्सल पार्ट हैं, जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ कि हमारे पास रिवर्सिबल में कौन कौन से आएंगे, तो आपको कुछ याद करने के तरीके भी हैं, आप लिख सकते हो आप इसको। जैसे बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3 होता है। 66 2/3% की बच्चे मैं बात करूं तो 2/3 होता है। 11 1/9% की बात करूं बच्चे तो 1/9 होता है। और 9 1/11 की परसेंट की बात करूं बच्चे तो 1/11 होता है। ऐसे 12.5% जो होता है बच्चे मैंने लिखा है 1/8 होता है। और 16 2/3% जो होता है वो 1/6 होता है बच्चे। तो ऐसे ही जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 33 1/3 है तो इसको मैंने 1/3 लिखा। यहाँ पे मेरा कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा गया 66 2/3 तो मैंने इसको 2/3 लिखा। 1/9 को मैंने 1/9 लिखा। 1/11 को मैंने 1/11 लिखा। तो ये आपके पास 4 क्या है, रिपीटेशन या आपके पास रिवर्सेबल आपके पास क्या है, फंक्शंस हैं। और ये आपके पास
पेपर में इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया आपके सामने। बाकी इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले एक मैं छोटे से बेस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक फाउंडेशन की बात करूं, तो यहाँ से ये तो मेरे पास वो नंबर्स थे जो एक 1 और 2 डिजिट में आपके पास रिप्रेजेंट थे। इसी को अगर मैं आगे बताने की कोशिश करूं कि आपके सामने कोई बड़ा परसेंटेज पार्ट आ जाता है या फिर कोई बड़ा फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है, आप उसको किस तरीके चेंज करोगे। जैसे मैंने आपसे बोला बच्चे कि 312 का 12.5%, यानी मैं आपसे बोलूं कि ये जो है 312 यानी आपके पास 312 1/2% की जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन, वो कितनी होगी। तो जब भी बच्चे अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हो 300% प्लस के 12 1/2%। तो जब भी अगर मैं इसको एक छोटे पार्ट में लेके आना है बच्चे, तो ध्यान रखना 300 का मीन्स 300 और परसेंट मीन्स होता है 100, प्लस के इसकी जो वैल्यू है बच्चे आपके सामने लिखिए, देखो 12.5% 1/8 होता है, और इससे मैं 2 0 से 2 0 काट दी तो 3 प्लस के 1/8 ये हो जाएगा 8 24 और 1 25/8। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू हो जाएगी मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। यानी ये तो मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया। आपको जब भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है पेपर में, तो वहाँ पे ये सब चीज़ आपको करनी नहीं है, बस दिमाग में रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे सामने बोलूँ, जैसे नया कोई एक जैसे मैं लिखूँ 808 1/3% की जो वैल्यू फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट 8 को मैं लिख सकता हूँ 800% प्लस के 8 1/3%। बच्चे ये हो जाएगा आपका, यानी अपॉन 100 करूँगा तो 8 हो जाएगा, और 8 1/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/12 होती है। तो 12 8 96 और 1 97/12। तो मैं लिख सकता हूँ कि 808 जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये परसेंट जो लिखा हुआ है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8 1/3% मेरा इक्वल टू हो जाएगा 97/12। इट मीन्स मेरा कहने का मीन्स ये हुआ कि जैसे अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है 516 2/3% कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो मुझे पता है कि 500 इट मीन्स 5 हो गया, प्लस के 16 2/3% इज इक्वल टू 1/6, और 6 5 जा 30 और 1 31/6। यही मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यही मेरा डायरेक्ट आपके पास फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई नंबर आता है जो आपके पास 100 की लेंथ में हो, या फिर उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके बड़े बड़े नंबर हैं यानी बड़े बड़े भिन्न के पार्ट हैं, फ्रैक्शंस हैं, मैं किस तरीके से उनको लिखूंगा, तो आपके सामने इस तरीके से आपको लिखना है। तो जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, इफ 20% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। यानी यदि ए का 20% बराबर बी के 50%, तो ए का कितना परसेंट बी है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको जो करना है, जैसे आपको पता है 20% की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट 1/5 होती है, और आपके पास 50% की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो बच्चे इसमें कह रहा है 20% ऑफ ए बराबर है 50% ऑफ बी। तो बच्चे 20% मेरा 1/5 ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ बी। इट मीन्स a/5 बराबर b/2। तो अगर मैं यहाँ से a/b की वैल्यू निकालूं तो बच्चे ये कितना हो जाएगा मेरा 5/2, क्योंकि 5 मेरा यहाँ पहुँच जाएगा और b मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इन दोनों के प्लेस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो a की जो वैल्यू a/b की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 5/2। यानी इस वाले फ्रैक्शन को अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूँ तो रेशियो में आप लिख सकते हो 5:2। इट मीन्स a/b, यानी a/b जो होगा वो कितना हो जाएगा 5:2। बट आगे क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी तो बताओ ए का कितने परसेंट बी है। मैंने मान लिया, मैंने कह दिया कि ए का
ए का x% जो है वो आपका क्या है, b है। मैंने लेट कर लिया कि a का x% क्या है, b है। तो बच्चे मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपके सामने आप बोलोगे यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2b, a बराबर हो जाएगा 5b/2। इट मीन्स a को मैंने सेम रखा और 5b को मैंने इसके साथ ले गया, तो 5b/2 यानी a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ इस a की जगह पे, तो आप बोलोगे 5b/2 का x% मीन्स होता है 100 बराबर b हो जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ से b को मैंने b कर दिया, क्यों, कोई भी चीज़ बराबर में होती है या इक्वलिटी में होती है तो वो मेरी कट जाती है, तो मैंने यहाँ से b से b काट दिया। और यहाँ से मैंने देखा कि 2 से ये जो नंबर है मेरा 20 बार कट गया और x बराबर मेरा 2 2 जा 4 यानी 40% हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितने % के बराबर आ जाएगा, 40%। यानी किसी भी क्वेश्चन को अगर मुझे करना है तो बड़े धैर्य से करना है, कोई जल्दीबाजी किसी क्वेश्चन में नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप बेस बनाने के लिए इतनी प्रैक्टिस करो, इतने अपना आप को परफेक्ट कर लो कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपका माइंड ये डिसीजन दे दे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल का जो माहौल है स्टूडेंट, आपको पता होगा वो बहुत ही एक लेवलिंग क्वेश्चन है, यानी एक मीडिएटर जो होता है वही उस क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर सकता है, पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। ऐसा भी नहीं आता कि बहुत मॉडरेट आता हो क्वेश्चन और ऐसा भी नहीं आता लो लेवल का आता हो, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो हमेशा किस तरीके से आता है, मीडियम आता है। तो जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, ये आपके सामने बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं आपको एक बेस लेवल से लेके एक बहुत हाई लेवल तक ले जाऊंगा। तो आपके सामने आज जो है ये बहुत बेसिक है, इस वाले बेसिक्स को आप समझ लोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा कि जिस घर की नींव अच्छी होती है वही घर, आप उसके सामने कितनी बिल्डिंग बना लो उसके ऊपर, वो कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, यानी आपके सामने वो कभी डिसमिस नहीं होता। एक चीज़ अगर आपने मन में ठान ली कि मुझे करना है तो आपको डेफिनेटली लाइफ में कोई रोकने वाला नहीं है। आपने सुना भी होगा कि जो इंसान लड़ते नहीं हैं वही हारते हैं, जो लड़ा नहीं वही हारता है। इट मीन्स आपको लड़ना है तो डेफिनेटली आप जीतोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, 4:5 यानी 4:5 जो बराबर दे रखा है वो x% कितना होगा। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको कर भी सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, ना आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं कि 4:5 इसको परसेंटेज में लिखना है तो आपको कुछ भी नहीं करना बच्चे। जो पहला वाला पार्ट दे रखा है 4/5 रखना है और परसेंटेज की मीन्स की बात करा है तो मैंने इसको 100 कर लिया। 2 से बच्चे काटूंगा, 2 से ये 20 बार कर जाएगा और 20 और मैं 4 की मल्टीपल करूंगा तो आप बोलोगे ये आपके पास कितना हो जाएगा, 80%। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन है आपके पास आधा घंटा, आधे घंटे की बात करूं मैं, हाफ आवर्स इट मीन्स 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट का 1 मिनट 10 सेकेंड का कौन सा वाला पार्ट है। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं इस 30 मिनट को, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ 1 मिनट 10 सेकेंड में कन्वर्ट कर ली है, लास्ट में जो यूनिट है आपके सामने वो कितनी है, वो आपके साथ यूनिट कह रहा है कि 1 मिनट 10 सेकेंड। तो लास्ट जो यूनिट है वो सेकंड में है, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो मैं कह सकता हूँ 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, आप बोलोगे सर जी 60 होती हैं। तो बच्चे ये आपके सामने कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1800। अब कह रहा है कि 1 मिनट 10 सेकंड, बच्चे 1 मिनट और 10 सेकंड की अगर बात करूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस के 10 सेकंड ही हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी ये कितना हो जाएगा, 70 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 1800 का x% बराबर होगा आपके पास 70 के। तो इसके बाद 1800 x/100 बराबर 70, 20 से मैंने 20 काट दिया और x बराबर बच्चे बात करूंगा तो 70 इसको मैं 18 से डिवाइड करने पर ये आपके पास 38 जो भी परसेंटेज में आएगा ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी अगर आपके साथ इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, आया भी क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि एक दिन को 24 घंटे या 24 मिनट में चेंज कराने के लिए आता है।
तो उसका कितना परसेंटेज होगा। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने के चांस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इस पर। ऐसे ही आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि रूट में आपके सामने कोई वैल्यू लिखी हुई है और इस वाले वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। आपने बच्चे लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है रूट ऑफ 80 का 7.2% जो होगा वो कितने के बराबर होगा। तो बच्चे ये रूट है और 80 का मीन्स होता है बच्चे गुणा, और 7.2 को लीजिए 10 लगा लिया मैंने, यहाँ से पॉइंट हट गया, और परसेंट मीन्स कितना होता है बच्चे 100 होता है, तो मैंने 100 लिख लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ से मैंने इसके 0 से 0 काट दी और 4 से 2 बार कट गया और 4 से बच्चे 100, ये 25 बार कट गया। तो मैंने देखा कि रूट ऑफ 2 इंटू 72/25 दिस इज मल्टीप्लाई ऑफ इक्वल टू 144 दैट इज 25, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। इट मीन्स इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा बच्चे, तो 5 2 जा 12। इट मीन्स जो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपके सामने बच्चे, वो किस तरीके से आएगा, ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है, आपको मैंने बताने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे मेथड से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे कि आधा % का मान डेसिमल भिन्न में ज्ञात करो। यानी आपके पास 1/2 की जो वैल्यू का मान डेसिमल में आप ज्ञात करोगे तो वो कितना होगा। तो बच्चे एक चीज़ बताओ, हाफ तो आपको दे ही रखा है और आपको उसको परसेंट मीन्स 1/100 होता है, और इसको मुझे किस में चेंज करना है, डेसिमल में। इट मीन्स मुझे इसको दशमलव में चेंज करना है, दशमलव में उसे निकालूंगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 1/200 और इसमें से भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा, तो 0.005 यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आपके सामने और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आप, तो स्टूडेंट अब जो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना % कम कमाता है। तो बच्चे सबसे पहले आपको मैंने यही चीज़ बताई है कि जब भी अगर आपके पास कोई चीज़ होती है, जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूँ 25% ज़्यादा का मीन्स, एक आपके सामने जो कंसेप्ट है मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझिएगा, उसी के सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर आपके सामने कोई चीज़ 25% की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो कितनी होती है, 1/4 1/4 होती है। तो ये जो होती है ये हमेशा और हमेशा मेरे पास वास्तविक वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू होती है, और ऊपर वाली वैल्यू आपके पास बढ़ी हुई या फिर घटी हुई। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 25% मोर यानी 25% अधिक है, तो एक आपके पास क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है, और 4 आपके पास क्या है, ये आपके पास वास्तविक मूल्य है। वास्तविक वैल्यू जो आपके पास हमेशा क्या रहेगी, नीचे वाली रहेगी। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 25% या 20% कम की बात करूं बच्चे, तो 20% आपके पास कितना होता है, 1/5 होता है। 5 जो आपके पास वास्तविक वैल्यू है, रियल वैल्यू है, और एक जो है आपके पास वो आपके पास क्या है, लेस, इट मीन्स घटी हुई वैल्यू है। अगर बच्चे वो घटने की बात करेगा तो ये घटी हुई वैल्यू मानी जाएगी, अगर वो बढ़ी हुई की बात करेगा, बढ़ा रहा है, तो वो आपके सामने बढ़ी हुई की वैल्यू रहेगी। तो बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास, परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी इसी बेस पे हैं, वो मुझे करके दिखाने हैं। जैसे बच्चे क्वेश्चन को पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, उसका मीन्स क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे क्वेश्चन है अगर x y से 25% ज़्यादा है तो बच्चे 25% की वैल्यू होती है 1/4।
यानी x y से, यानी अगर ये y है तो x जो है वो इस y से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो ये x है बच्चे और ये y है। तो y अगर 4 है तो x y से इस y से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 4 और 1 आप बोल दोगे सर जी कितना हो जाएगा, 5। तो आपके पास इस तरीके से आपने वैल्यू लिख ली और आपने क्वेश्चन में कह रहा है तो y x से, ये जो y है वो इस x से कितना कम है, आपको क्लियरली दिख रहा है 5 से 4 मेरा कितना कम है, वो 1 कम है। बच्चे जो कम और ज़्यादा है उसको ऊपर लिखोगे, कह रहा है किससे, x से, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5 है, तो मैंने 5 लिखिया और परसेंट मीन्स कितना होता है, 100। अगर बच्चे मैं इसको काटूंगा तो आप बोलोगे 20% जो हो जाएगा वो आपका y x से कितना कम है, तो आप बोलोगे 20% क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपके सामने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके आऊँगा कि आप पढ़ोगे तो वास्तव में आपको दिखेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में। इसी तरीके से जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, अगर राम की आय सीता से 16 2/3% कम है। अब बच्चे कम आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, यहाँ पे क्या है बच्चे, कम है। तो इन्हीं चीज़ों को मुझे बस ध्यान रखना है, कम और ज़्यादा का क्या कंसेप्ट रहेगा। तो बच्चे 16 2/3% की जो वैल्यू होती है वो मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में, यानी इससे पहले वाले मैंने पढ़ा भी दिया है। तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे 1/6 होती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर मेरा वास्तविक नंबर 6 है तो 6 से कितना कम है, आपके पास 1, ये मेरा नंबर कम है। तो बच्चे अगर आपके पास एक ये राम है और ये क्या है, सीता है, तो कह रहा है कि राम की आय सीता से इतना % कम है, यानी राम की आय सीता से, अगर सीता 6 है तो राम की 6 पे कितना कम है, 1 कम है, तो राम की बोल दो सर जी 5 हो गए। तो मैंने देखा कि राम की जो वैल्यू है वो 5 है और सीता की 6 है। क्वेश्चन में कह रहा है तो सीता की आय राम से, बच्चे सीता की आय इस राम से कितना % ज़्यादा है, मैंने देखा 5 से 6 1 ज़्यादा है, मैंने 1 लिख लिया। और किससे बच्चे, सीता की आय राम से, इट मीन्स राम की वैल्यू कितनी है 5 और % मीन्स कितना होता है 10। तो मैंने इसको देखा कि आपके पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 20% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू को कम और ज़्यादा करना है। अगर बच्चे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो आप उसको बढ़ा दोगे, और कम की बात करेगा तो आप उसको क्या करोगे, कम कर दोगे। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, P Q से 6 गुना है, मैंने P लिख लिया बच्चे, Q लिख लिया। P जो है वो Q से 6 गुना है। अगर Q 1 है बच्चे तो P जो है इसका 6 गुना, 1 का 6 गुना आप लिख लोगे, 6 नहीं हो जाएगा, मैंने 6 लिख दिया आपके सामने। अब कह रहा है क्वेश्चन में Q P से कितना % कम है, Q जो है वो P से, देखो Q जो है वो P से, आप बोलोगे 6 से 1 कितना कम है, 5 कम है, किससे, P से, और P % मीन्स होता है 100। अगर मैं इससे काटूंगा इससे आपके सामने तो आ जाएगा 500/6। इस तरीके से मैं देखा कि आपके सामने जो वैल्यू हो जाएगी, आपको पता है इसे काटने के बाद 6 8 48 और ये 3 बचा 2 6 3 18 2/6%, यही आपको क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये मेरा डेफिनेट आंसर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, किसका कितना गुना है, वही कितना ज़्यादा है कितना कम है, बस वही एक कंसेप्ट रखना है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। पहले बच्चे मैं इसको रफ कर लेता हूँ। वीडियो को शेयर करो, जितने भी फ्रेंड हैं आपके जो रियल में तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपको SSC GD की वैकेंसी आने वाली है, UPSI आने वाला है, UPP में आपके पास 52,000 वैकेंसी आने वाली है, एयरफोर्स X ग्रुप Y ग्रुप की जितनी भी वैकेंसी है सब में फैला दो वीडियो को। क्यों? क्योंकि ये जो इतने कंसेप्ट आपको पढ़ने के बाद लग भी रहा होगा, आप वीडियो को स्टार्ट से देखो लास्ट तक देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना फोल्ड हो जाए तो मेरा नाम भी सुनील सर नहीं होगा। डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखो और उसके बाद लगेगा कि हाँ जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है एक लेवल से पढ़ाई जा रही है, एक कंसेप्ट से पढ़ाई जा रही है आपके पास। ठीक है, तरीका है हर एक चीज़ का। मैथ रटने से कभी नहीं आएगा, जितना मैथ को रटोगे कभी नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट आप एक बार समझ लोगे, दिमाग में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई नया क्वेश्चन भी क्यों ना आ जाए आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो बच्चे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। बच्चे 60% की अगर मैं बात करूं, 60% की जो वैल्यू है वो आपके सामने कितनी है, 60/100। मैं 0 से 0 को काट दिया, 2 से बच्चे 3 बार कट दिया और 2 से 5 बार कर दिया। टोटल स्टूडेंट मेरे पास ये टोटल है, टोटल 5 में से मेरे पास छात्र कितने हैं, लड़के कितने हैं, बॉयज़ मेरे पास कितने हैं, आप बोलोगे 3 बॉयज़। एक स्टूडेंट मेरे पास क्लास है, उस टोटल 5 में से 3 अगर आपके पास, अगर बॉयज़ की मैं बात करूं, बॉयज़ आपके पास 3 हैं और टोटल मेरे पास अगर मैं बात करूं, टोटल आपके पास कितने हैं, 5 हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि गर्ल्स की जो संख्या हो जाएगी 5 में से 3 बॉयज़ हैं, तो आप बोलोगे 2 कितनी रही होंगी, लड़कियां रही होंगी डेफिनेटली। अब इसके बाद अगर मैं आपके सामने बात करूं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 972, यानी लड़कियां जो हैं वो 972 हैं, बट बच्चे यहाँ पे लड़कियां कितनी हैं, 2 हैं। तो मैंने देखा कि इस 2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो आपके पास दे रखी है 972 के। तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चे अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12, यानी 486 जो है वो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको पता है यार 1 यूनिट मेरे पास 486 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने बच्चे, 3 हैं। तो इस 3 की वैल्यू बात करोगे तो आप 3 का मल्टीपल करोगे, 6 3 18, 8 3 24 और 1 25 और 4 3 12 13 14, तो आप बोलोगे 1498 उसमें क्या है बच्चे, टोटल लड़के हैं। और लड़कियां कितनी हैं आपके पास क्वेश्चन में दे ही रखी हैं, तो मैं टोटल भी निकाल सकता हूं। जब बच्चे मैं बॉयज़ प्लस के गर्ल्स दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास क्या निकल आएगा, यही आपके पास टोटल होगा, यही आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं है, बड़े प्यार से करो, कुछ भी नहीं है। एक बार बैठ जाओ अच्छे से टेबल चेयर पे और लगाओ कोई भी चीज़, तो डेफिनेटली आप क्या कर पाओगे, किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये वाले जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये दोनों क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, आपने देखा होगा वन डे एग्जाम में किसी में बहुत देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, देन आफ्टर उसका आंसर लगाओगे। जैसे एक आयत की लंबाई 37 1/2% बढ़ा दें और उसकी जो लेंथ है बच्चे, और ये आपके पास क्या है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, और 20% घटा दें, तो उसके क्षेत्रफल पर बच्चे सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है L × B। सबसे पहले अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं आयत के की, तो वो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर कह रहा है कि लंबाई जो है बच्चे, अगर लंबाई को अगर मैं 37 1/2% बढ़ा दूं तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/8। करोगे कैसे, 7 दूनी 14 का 4 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 ये आपके साथ ऐड करूंगा तो 75/2 और परसेंट मीन्स होता है 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 3/8। यही चीज़ मैंने आपके सामने डायरेक्टली लिख दी है। अगर ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता रहेगी तो ये जो मेथड आपके सामने मैंने बोला ये करनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी आप उसको पहले जो भी नोट्स बना उस पर लिखो अच्छे से, तब वहाँ से आप उसको क्या है लिख के उस चीज़ को समझो और उनको वैल्यू को दिमाग में रखने की कोशिश करो। तो मैं देखा कि 37 1/2% उसकी लेंथ को क्या कर दिया, आपके पास बढ़ा दिया। उसके बाद बच्चे उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है उसको 20% में घटा दूं तो b की बात करूं 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 5 पे 1 क्या है घट रहा है। तो बच्चे अगर आपके पास L × B बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। और वास्तविक अगर मैं बात करूं कि वास्तविक इसका क्षेत्रफल पहले जो दे रखा है वो L कितना है आपके सामने, और जो नया वाला है वो कितना है वो लिख लिया मैंने, वास्तविक और नया। तो पहले वास्तविक आपके पास वैल्यू 8 है और बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है, आप बोलोगे 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो मैंने 11 लिख लिया नया वाला। ऐसे विड्थ की बात करूं, विड्थ मेरे पास पहले वाली कितनी है बच्चे 5 है, तो मैंने 5 लिख लिया और उसके बाद घटने के बाद 5 में से ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब मैं L इंटू बी मेरा क्षेत्रफल होता है, तो मैं देखा 8 फन 40 होता है बच्चे, और 11 4 44 होता है। मैंने देखा क्षेत्रफल पहले 40 था, अब 44 कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 4 बढ़ गया। तो 4 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया, 40 बढ़ गया, और परसेंट मीन्स होता है 100, 0 से 0 कट गया। मैं कह सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 10% उसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने से लग भी रहा होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी भी नहीं है। ये मैथमेटिक्स के मैं सारे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आपके सामने कोई भी परसेंटेज का कोई चैप्टर हो या आपके सामने मैथ का कोई भी चैप्टर हो, इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर करूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चाहे मैं आपके सामने 4-5 घंटे का टाइम भी दूँ, जब आपके सामने लाइव होगा सारा सेशन, क्योंकि जब आपके सामने हमें लाइक सब्सक्राइब आपके पास बढ़ेंगे, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन लगेगा, तो उसके सामने जो भी परफेक्शन होगा, जो भी प्रीवियस ईयर होगा, मैं आपके सामने लाने प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर और आयत मीन्स होता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, बट मुझे पता है स्क्वायर का एरिया तो है ए स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे एरिया पता होना चाहिए कि इनकी जो एरिया होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तभी हम इनका क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। तो अगर बच्चे मैं बात करूं एक स्क्वायर के एरिया की, तो सबसे पहले ए है, यानी वास्तविक वैल्यू है मेरे पास। तो एरिया की अगर मैं बात करूं बच्चे, 40% की जो वैल्यू होती है वो 40/100, इट मीन्स 2/5 होती है। अगर बच्चे 2/5 होगी, तो मैंने देखा कि पहले अगर आपके सामने क्या है क्वेश्चन में, 40% बढ़ाने की बात कर रहा है, इंक्रीमेंट की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो मैंने देखा पहले कोई चीज़ मेरे पास 5 है और उसके बाद बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है, 5 और 2 7। ये आपके पास नया हो गया। और ए की वैल्यू बच्चे ये है, तो इसका एरिया तो ए स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर बच्चे 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो उसके प्रभाव कितना पड़ा, तो एक चीज बताओ, 25 से 49 कितना बढ़ गया, 25 दूनी 50 होता है और 49 इट मीन्स 24 बढ़ गया। आपके सामने बच्चे 24 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया, 25 पे बढ़ गया, और परसेंट मीन्स होता है 100, 2500 का 100 और 2400 का 96। अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमारे पास 96% उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर जो भी इसके टाइप्स हैं मैं अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। पढ़ते रहो, मार्गदर्शन की फैमिली को बढ़ाते रहो, एंजॉय से पढ़ो सारी चीज़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।